नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम 8th पेपर के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जनतंत्र की परिभाषा व जनतंत्र के मूल सिद्धांत और मूल्य बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जनतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में न रहकर समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। डेमोक्रेसी is the form of government in which the ruling power or the state in legally vested not in any particular individual or class but is the members of the committee as a whole। सीले के अनुसार जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। Democracy is a government in which everybody has to share। वहीं बोडे ने भी कहा है डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ एंड ए वे ऑफ लाइफ मीन्स ए डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। अर्थात जनतंत्र जीवन यापन की एक रीति है और जीवन यापन की रीति का तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना। वहीं मैजनी ने कहा है सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य और सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। द ट्रू डेमोक्रेसी रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ ऑल थ्रू all under the leadership of the best and the best। अब जानते हैं जनतंत्र के सिद्धांत और मूल्य बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। जनतंत्र की सफलता विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसदों या पार्लियामेंट की स्थापना या स्टेबिलिटी से नहीं होती, अपितु इसके मूल सिद्धांतों और गुणों को मानवीय जीवन में प्रयोग करने से होती है। जनतंत्र के मूल सिद्धांत निम्न 4 हैं: स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी और न्याय, जस्टिस। जिसमें सबसे पहले स्वतंत्रता जनतंत्र की आत्मा है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संबंधी प्रत्येक समस्या के विषय में अपने निजी ढंग से सोचने, विचार करने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने, अपनी सहमति देने और आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता या फ्रीडम होती है चाहिए। ध्यान देने की बात है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को दूसरों के हितों की उपेक्षा करके अपने निजी ढंग से संतुष्ट करना नहीं है। इस प्रकार की उच्छृंखल, निरंकुश और अनियंत्रित स्वतंत्रता या फ्रीडम से लाभ के स्थान पर हानि होने का भय है, जो कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हैं। इसीलिए स्वतंत्रता या फ्रीडम का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह या ग्रुप द्वारा और समूह के लिए या ग्रुप के लिए होता है। दूसरा है समानता, इक्वलिटी। जनतंत्र की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं
ऐसे समाज में रंग, रूप, जन्म, जाति, कास्ट, धर्म, वर्ग और लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट या विकास हेतु स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि समान अवसर प्रदान करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सबको एक से या सेम अवसर मिले। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते। सब में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। अतः जनतंत्र में समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचियों, इंटरेस्ट, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास की पूरी सुविधाएं प्राप्त हों। इस दृष्टि से आवश्यक योग्यताएं होने पर भी कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी व्यवसाय को चुन सकता है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी सच्चे जनतंत्र की कुंजी है। बंधुत्व की भावना। जनतंत्र या डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति मेलजोल से रहता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। उसे अधिकार है कि वह समाज की गति के लिए अपना यथाशक्ति योगदान दे। चूँकि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्रेटर्निटी की भावना और आपसी भाईचारे से रहना डेमोक्रेसी या जनतंत्र का महान सिद्धांत है। इसके बाद में है बंधुत्व, जस्टिस। यूँ तो फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने जनतंत्र के उपयुक्त 3 ही सिद्धांत रखे हैं, परंतु भारत में न्याय के सिद्धांत को और जोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र की सफलता के लिए न्याय का होना या जस्टिस का होना परम आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, कानून की दृष्टि से निर्धन और धनवान प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी धनवान या निदान सब बराबर हैं, भेदभाव किसी में नहीं है और अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। रंग, रूप, जाति और धर्म एवं लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में या जस्टिस प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। धन्यवाद।